नमस्कार, खबर अर्पण न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं रानू शर्मा और आइए नजर डालते हैं आज की कुछ खास खबरों पर। भगवान परशुराम जयंती के चल समारोह के दौरान पुलिस की आयोजकों के साथ झड़प। मध्य प्रदेश संविदा स्वास्थ्य कर्मचारी संघ ने अनिश्चितकालीन हड़ताल की। मुरैना यातायात पुलिस ने वाहनों के खिलाफ की कार्रवाई। और वार्ड क्रमांक 8 के क्षेत्रवासियों ने पानी की समस्या को लेकर पार्षद को घेरा। और अब समाचार विस्तार से। मुरार में निकाले गए भगवान परशुराम जयंती के चल समारोह के दौरान पुलिस ने कुछ लोगों के साथ मारपीट कर दी, जिसके बाद ब्राह्मण समाज के लोगों ने मुरार थाने में तोड़फोड़ कर दी। वाइट किसकी लेना? इन्हीं की ले लें। सभी कह रहे हैं ये तो कुछ बोलते आज का संगठन है। परशुराम जयंती पे ये लोग ब्राह्मण समाज एक जुलूस निकालते हैं, तो वहीं पे ये जैसे ही आ रहे थे तो वहाँ पुलिस ने जे 7 नंबर चौराहा है ना, उससे थोड़े बाद में मुझे थोड़े कुछ नहीं धीरे गाड़ी चल रही थी। पुलिस वाले आए 3-4, उन लोगों ने ऐसे गाड़ी ड्राइवर को रोक के उतार के मारने लगे और पीछे आके हम लोग ऐसे खड़े थे, 4-5 लोग थे, उनको मारने लगे और फिर 4-5 हम लोग भाग गए। फिर वहाँ से फिर क्या, जब मैंने अपने पापा को फोन लगाया तो फिर उन्होंने ऐसे मोर्चा वगैरह निकाला। बस डंडे से। हाँ, 4 लोगों को। 4-5 लोग। पुलिस वाले कुछ आपको पता नहीं। दीनदयाल नगर से ये चल समारोह हजारों की संख्या में बहुत बड़ी तादाद में कार्यकर्ताओं के साथ में चालू हुआ। 7 नंबर चौराहे पे कुछ अज्ञात पुलिस कर्मियों के द्वारा कुछ हमारे कार्यकर्ताओं के साथ में अकारण लाठी उनको मारी गई, उनकी चोटें आई हैं, हाथ पैरों में चोटें लाई हैं। एक लड़के के सर में भी अंदरूनी चोट है, उसको उल्टियां वगैरह भी हो रही हैं, चक्कर भी आ रहे हैं। हमारा कहना ये था कि क्या दोष था इन कार्यकर्ताओं का, क्यों आपने लाठीचार्ज की। उसके बाद में हमने सिर्फ उन दोषी पुलिस कर्मियों के खिलाफ में कार्रवाई के लिए पुलिस में आए। हमने सीएसपी से बात की, दोनों टीआईज थे, उनसे बात की। उसके बाद में एसपी साहब से भी हमारी बात हुई और हमारा कहने का आज से ये था कि जो दोषी पुलिसकर्मी हैं उनकी परेड कराई जाए, क्योंकि दीनदयाल नगर से चालू हुई थी ये हमारी प्रोसेसन। अब वहाँ पे थाना महाराजपुरा लगता है, बीच में गोले का मंदिर थाना लगता है, उसके बाद में यहाँ पर मुरार थाना है। तीनों थाने की अलग अलग ड्यूटी के कर्मी होंगे, उन सब की परेड कराई जाए। जो चोटिल हमारे कार्यकर्ता हैं वो उनकी पहचान कर लें और जो दोषी लोग हैं उनके खिलाफ में तुरंत प्रभाव से कार्रवाई की जाए। ये हमारी मांग है, ये मांग थी। और हमने कहा था कि अगर आप नहीं करेंगे तो ब्राह्मण समाज के द्वारा हम आपके यहाँ बैठे हुए हैं, हम आपका घेराव करेंगे जब तक हमारे कार्यकर्ताओं को न्याय नहीं मिलेगा। निर्दोष जो कार्यकर्ताओं को मारा गया है उनके द्वारा जब तक उनकी नहीं सुनी जाएगी हम यहाँ से नहीं उठेंगे। सीएसपी साहब ने कहा क्या, तो हमने एसपी से कहा कि हमारी एफआईआर लॉन्च की जाए, परेड के दौरान हमारी पहचान करवाई जाए, चोटिल कार्यकर्ताओं को मेडिकल करवाया जाए और कुल मिलाकर जो अन्यायी और दुराचारी जो बेवजह से जो पुलिसकर्मियों के द्वारा मारपीट गई है उनके खिलाफ में तुरंत प्रभाव से कठोरतम कार्रवाई की जाए। उनको कहा कि 1 घंटे का टाइम आप दीजिएगा, 1 घंटे में जो भी दोषी पुलिसकर्मी होंगे उसके खिलाफ में हम कार्रवाई करेंगे। इस बात पे हम लोग एफआईआर करवाएंगे। साईं बाबा मंदिर के पास बने एटीएम की लूट की योजना बना रहे 4 बदमाशों को पुलिस ने पकड़ लिया। पकड़े गए बदमाशों से पुलिस ने हथियार भी बरामद किए हैं। ये देखना क्या है, इसको आगे ले लो ना, इसके लिए बुला के ले गया मेरे को 2 सिपाही साहब। आप कह रहे हो तो सुन लो,
कि थाने में जी दिख रहा तुम्हारे नाम केस नहीं है, इस बहाने ले गए और जेब लूट लगा दी साहब, और 2300 रुपये मेरे थाने में जमा दिए नहीं अभी मेरे को। 500 हम लोगों ने पुलिस पार्टी तैयार की, 3 पार्टियां बनाई। उसमें हमारे थाने के सब इंस्पेक्टर थे और जिम्मेदार अधिकारी थे और स्कॉट के सिपाही थे। हथियारबंद होकर हम लोग गए, 3 तरफ से घेराबंदी की, उन लोगों की बातचीत सुनी। उन्होंने कहा कि हथियार है अपने पास में और साईं मंदिर के पास वाले ATM को लूटना है और अब टाइम हो गया, आवागमन बंद हो गया है, 2 बज रहे थे रात के। तो उनकी सूचना पर हम लोगों ने ललकारा उनको, तो उसमें से एक आदमी ने पिस्टल निकालकर हमला करने की कोशिश की, जिसे दौड़ के दबोच लिया गया। 4 आरोपी मिले हैं, इनके पास से हथियार मिले हैं और एक आरोपी के पास पिस्टल भी मिली है, एक के पास तलवार मिली है और सरिया मिली है, बका मिले हैं। तो इस आधार पर उनको पकड़ा और पकड़ने में उनसे पूछताछ की। उन्होंने कहा कि एकांत एरिया में ATM था, हम लोग उसको तोड़ के पैसा निकालने के लालच में डकैती डालने आए थे। और उस पिस्टल के बारे में फिर हम लोगों ने गहराई छानबीन की, शासन की पिस्टल है। तो घटना के 1-2 दिन पहले पिस्टल एक नरेंद्र सिंह जो है ASI है जनकगंज में, उनके द्वारा शराब के नशे में गिर जाने पर मिसहैप हो गई थी, गायब हो गई थी। तो ऐसा समझा जा रहा है कि इस आरोपी ने लूट लिया था वहाँ से रिवॉल्वर और उसका उपयोग इस डकैती की करने की योजना में। यातायात पुलिस मुरैना द्वारा ओवरलोडेड वाहनों के खिलाफ कार्रवाई की गई और चालान काटे गए। इस दौरान वाहन चालकों और पुलिस में झड़प भी देखने को मिली। सर, जो आपके द्वारा जो चेकिंग की जा रही है, क्या कोई विशेष पॉइंट है या एक जनरल चेकिंग हो रही है? ट्रैफिक पुलिस वाहन चेकिंग और यातायात व्यवस्था तो डेली बनाती है, वाहन चेकिंग तो डेली करती है। और अभी विशेष रूप से अभियान चलाकर विशेष पॉइंट, विशेष जो बिंदु है यातायात संबंधी उनको ध्यान में रखते हुए चेकिंग कर रहे हैं। जैसे आज हमने जो चेकिंग लगाई है वो केवल जो बच्चे गाड़ियाँ चलाते हैं, जिनके ड्राइविंग लाइसेंस नहीं होते हैं, उनके लिए चेकिंग लगाई है। जो कभी ओवरलोडिंग सवारी बाहर कर लेते हैं, सवारी लटका रहता है, कभी उनको उनका विशेष अभियान चलाया जा रहा है। और अभी गर्मियों के समय में लोग कपड़ा अपने चेहरे में बांध के चले तो उनके कपड़े उतर, उनके जो कपड़े भी निकलवाए जा रहे हैं कि भैया कपड़ा पहन के चला, हेलमेट लगा सकते हो, कपड़े लगा सकते हो। ये देख रहे थे कई बार कोई आपराधिक तत्व रहता है, आपराधिक तत्व उसमें पकड़ में जाता है, वही थाने से कार्रवाई करवाया जाता है। तो ये जो चेकिंग का अभियान है निरंतर गर्मियों में भी जारी रहेगा, ऐसा नहीं होगा गर्मियों में पुलिस जो है। थैंक यू। मध्य प्रदेश संविदा स्वास्थ्य कर्मचारी अपनी विभिन्न मांगों को लेकर अनिश्चितकालीन हड़ताल पर चले गए। इसी क्रम में आज मोती महल के बार कर्मचारियों ने धरना दिया। जुल्म की टक्कर में, हर जोर जुल्म की टक्कर में, हर जोर जुल्म की टक्कर में, कर्मचारी एकता, कर्मचारी एकता, कर्मचारी एकता, अभी करो अर्जेंट करो, अभी करो अर्जेंट। हर जोर जुल्म की टक्कर में, हर जोर जुल्म की टक्कर में, हर जोर जुल्म की टक्कर में। करने का तरीका है वो जमीन से लेकर और साथ जो बड़े अधिकारी बैठे हुए हैं उन अधिकारियों तक उस काम का क्रियान्वयन करके उस काम को प्रोजेक्ट करना, काम को करके देना, ये इनकी नीति है। और वास्तविक इनका परिवार इनसे जुड़ा हुआ है और इनका परिवार की चिंता अभी तक किसी ने नहीं कर पाई है। क्योंकि हमारा जो मांग है इनकी नियमितकरण किया जाए, इनको परमानेंट किया जाए और जिससे इनका परिवार का भरण पोषण हो सके। इनको जो अधिकार हैं, जितने भी अधिकार जो शासन दिए जाते हैं, जो परमानेंट अधिकार दिए जाते हैं, वो इनको अधिकार पुनः दिए जाए। क्योंकि शासन अभी तक ये चीज़ नहीं खोज पाई कि इनका रास्ता क्या है। मिशन 2013 की तैयारियों को लेकर समाजवादी पार्टी की मुरैना इकाई द्वारा गणेशपुरा में एक बैठक का आयोजन किया गया। बैठक की अध्यक्षता जिला अध्यक्ष पुरुषोत्तम दुबे ने की। टिकट डिक्लेयर करना होगा ताकि सामने वाले को पूरा मौका मिले और अपनी व्यवस्थाएं सब जाके चुनाव हम लोग मुट्ठी भर कि चुनाव लड़ने के लिए सही समझाना। क्या है समाजवादी किसी पार्टी का नाम, उपेंद्र करवार क्या किसी लड़के का नाम, किस दिशा में जा रहा है इस बात को तय हमें करना होगा। मेरे दोस्त बैठे काफी सामने, चाहूंगा कि तालियां बजाने से सभी से निकलने वाले हैं
तालियां एक मोटिवेशन के रूप में अगर आप बजा रहे हो तो एक बार फिर जी का हमें अपनी एजुकेशन का पूरा सदुपयोग करना पड़ेगा। करीब 5-5 हजार सदस्य बनाए गए हैं और जिलाध्यक्ष जी का और 5-5 हजार जिलाध्यक्ष नए सदस्य बनाने का और लक्ष्य रखा है। सारे कार्यकर्ता बड़े ही उत्साह मनोबल बढ़े हुए हैं कार्यकर्ताओं के। संगठन में जहां थोड़ी बहुत कमियां दिखाई दी हैं और संगठन की तत्काल अपने कमेटियां बनाई है, संगठन को मजबूत करने का काम किया है। चूँकि आज भारतीय जनता पार्टी कांग्रेस से पूरे किसान हो, चाहे नौजवान हो, चाहे महिला हो, सबका जो है, चाहे व्यापारी हो, मोह भंग हो चुका है। अभी जो रिपोर्ट आई है उसमें जो है सर्वे आया है, उस सर्वे में भारतीय जनता पार्टी को 90 से लेकर के 95 तक बताया गया है और कांग्रेस को 110 से लेकर 1 से 15 तक, समाजवादी पार्टी को 8 से लेकर के 15 तक बताया गया है। अब वक्त चला एक छोटे से ब्रेक का, देखते रहिए खबर अनपढ़। ये कलियां हैं, इन्हें खिलने दे, फूल बनकर इनकी खुशबू को गुलशन में बिखरने दे। ज्योति कलश छलके, ज्योति कलश छलके। आपका एक सही फैसला ही दे सकता है इनके भविष्य को सही आधार। यही है हमारे समाज के, हमारे देश के कर्णधार। ये है हमारे लाडले, हमारे नौनिहाल। अपने बच्चों को दे शिक्षा का सही तोहफा। न्यू दिल्ली पब्लिक स्कूल। जी हाँ, हम हैं न्यू दिल्ली पब्लिक स्कूल। ज्योति कलश छलके। एडमिशन ओपन, एडमिशन ओपन, एडमिशन ओपन। जी हाँ, हो चुका है हमारे यहाँ एडमिशन ओपन। सो प्लीज कम सून। वी आर न्यू दिल्ली पब्लिक स्कूल। वी आर न्यू दिल्ली पब्लिक स्कूल। Our qualities: a big playground, convenient facility available, well-educated staff and teachers, a big library with internet lab, computer lab, science lab, music, painting and art classes. अपने बच्चों के सर्वांगीण विकास के लिए उन्हें आज ही प्रवेश दिलवाएं। 1 अप्रैल 2013 से नया सत्र प्रारंभ हो चुका है। प्रवेश प्रारंभ क्लास नर्सरी से क्लास 10 तक। न्यू दिल्ली पब्लिक स्कूल। हमारी विशेषताएं: अनुभवी व योग्य शिक्षकों द्वारा अध्यापन कार्य, शिक्षण पाठ्यक्रम के साथ सामान्य ज्ञान का अध्ययन, शिक्षण के साथ विभिन्न प्रकार की खेल गतिविधियां, छात्रों के खेल के लिए विशाल खेल का मैदान, छात्रों के लिए विशाल लाइब्रेरी एवं कंप्यूटर अध्ययन की सुविधा। न्यू दिल्ली पब्लिक स्कूल, एबी रोड, बंदा नियर सराय छोला पुलिस स्टेशन, मुरैना। टेलीफोन 07532 93022। CBSE affiliated school. मोबाइल नंबर 9009691571 9808444522 9770707599। ब्रेक के बाद एक बार फिर आपका स्वागत है। बिड़ला नगर रेलवे स्टेशन के पास एक मां बेटी मालगाड़ी की चपेट में आ गई, जिससे मां की मौत हो गई और 12 वर्षीय बच्ची गंभीर रूप से घायल हो गई। मृतका का नाम राजा बेटी है। हेलो, हाँ
मुरैना उत्तमपुरा निवासी किरण पारा के घर के छज्जे से एक नियंत्रित ट्रॉली भिड़ गई, जिससे एक व्यक्ति गंभीर रूप से घायल हो गया। पुलिस ने ट्रॉली को कब्जे में ले लिया है और घायल को जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया। व्यवस्था नहीं लगी ना। क्या नाम है आपका? श्रीमती किरण पारा। किरण जी बताएं, क्या मामला बन गया और आज आप सिटी कोतवाली में आई हैं, क्या घटना हो गई? ट्रैक्टर था घुसेगा, मैं ऊपर खड़ी थी अपनी गॉप पे, तो वो निकला वहाँ से रोड से, तो मतलब ऑफिस था अपना मकान घर गई, तो उसने ना जेट मार दी थी साइड से, तो पूरा उसका छज्जा वगैरह सब गिर गया और टूट फूट हो गई। और वहाँ उस पर कुछ लोग आगे बैठे थे, तो एक और अपने परिवार का ही था, उसके काफ़ी चोटें आई हैं पैर में। तो फिर पुलिस को फोन लगाया, पुलिस वगैरह आई थी सब, तो ऐसे ना वो ट्रैक्टर ट्रॉली घुसकी वो सिटी कोतवाली पहुँचाई थी, और जो जिसके लग गई थी तो उसे हॉस्पिटल भिजवा दिया। और फिर आए थे कोतवाली में रिपोर्ट वगैरह करने के लिए, तो टीआई साहब मिले नहीं थे, तो फिर अभी उनका ये घटना कहाँ की है, किस जगह की है? उत्तमपुरा वार्ड नंबर 1 की है। कितने बजे की घटना है ये? रात को 9 बजे की। उसमें कोई और भी गंभीर रूप से घायल हुआ है क्या? पैर में ही लगी है। केवल एक ही व्यक्ति घायल हुआ है? व्यक्ति के घायल हुआ है, और मेरी मम्मी थी, उनके थोड़ा हाथ में लग गई। उनके हाथ में लगी है मम्मी की, और बच्चा भी था, तो बच्चा तो वो ऊपर चढ़ गया, इसलिए बच्चा बच गया। एक व्यक्ति और पीने के पानी की समस्या और सीवर की समस्या को लेकर वार्ड क्रमांक 8 के क्षेत्रवासियों ने क्षेत्रीय पार्षद आशा महाव के घर पर तालाबंदी की और प्रदर्शन किया। हमारी मांग पूरी करो। मुर्दाबाद बीजेपी, मुर्दाबाद बीजेपी, मुर्दाबाद बीजेपी, मुर्दाबाद। ये तो खाली पानी दो, पानी दो, हमारी मांग पूरी करो, पानी दो, बीजेपी मुर्दाबाद, बीजेपी मुर्दाबाद, बीजेपी मुर्दाबाद, बीजेपी मुर्दाबाद, ग्वालियर व्यापार मेला ग्राउंड में 30 मई से होने जा रहे 3 दिवसीय पालक सम्मेलन की तैयारी का जायजा लेने के लिए चिकित्सा शिक्षा मंत्री अनूप मिश्रा पहुंचे और व्यवस्थाएं देखी। वाला पहली बार लग रहा है, उसकी ढंग से रखना है, क्योंकि आंधी पानी वो तो सब नहीं, वो सब इनकी व्यवस्था लोकल का कोई काम नहीं है। जो दिल्ली के लोग आ रहे हैं वो सब मशीनें आएंगी, उससे नट बोल्ट कसेंगे और पूरी टाइम बहुत लग रहा है, रात में लगेगा, काम करेंगे, रात लगते हैं। आज अपने लाइट कम कर पाते हैं, रात में काम चलेगा। आज से आप फ्रेम रखेंगे, इस सामने वाला जो स्थान है ये पूजन का है, वो दुकानें लगी है लास्ट तक, वहाँ पूजन बनेगा उस दुकान। 30 तारीख को कार्य समिति और 31 और 1 को पालक और संयोजकों का महाअधिवेशन ग्वालियर में होने जा रहा है, जिसमें 20,000 कार्यकर्ता शिरकत करेंगे और प्रदेश के और केंद्र के सभी वरिष्ठ उनको संबोधित करेंगे। उसी तरह से साफ सफाई, बैरिकेटिंग और लाइट, सब पानी की व्यवस्था के लिए सारी चर्चा हुई है। उनके आवास की तरह से सारी बातचीत नहीं, निरीक्षण किया गया, इसलिए कहाँ क्या होगा, स्थान कहाँ क्या करेंगे, उसके लिए तय हुआ है कि कहाँ सभा स्थल बनेगा, कहाँ आवास बनेंगे, कहाँ भोजन व्यवस्था होगी, कहाँ पार्किंग होंगी। मुख्य समाचार एक बार फिर। भगवान परशुराम जयंती के चल समारोह के दौरान पुलिस की आयोजकों के साथ झड़प। मध्य प्रदेश संविदा स्वास्थ्य कर्मचारी संघ ने अनिश्चितकालीन हड़ताल की। मुरैना यादव पुलिस ने वाहनों के खिलाफ की कार्रवाई। और वार्ड क्रमांक 8 के क्षेत्रवासियों ने पानी की समस्या को लेकर पार्षद को घेरा।
ये थी शहर से जुड़ी कुछ खास खबरें। कभी न रहे खबरों से वंचित। लॉग ऑन कीजिए www.खबरअर्पण.in। अब इजाजत दीजिए, नमस्कार।